अस्सलाम वालेकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, हम लोग जो हैं जमात नहम का तीसरा सबक, जो कि नहायत अहम सबक है, काहली, वो पढ़ रहे थे। हमने उसके जो हैं तमाम पैराग्राफ की तशरीह, मश्की सवालात और मुकम्मल मश्क जो है वो कर ली है। आज जो है हम उसका ख़ुलासा करेंगे। ठीक है, ख़ुलासा हम बता चुके हैं आपको कि असल तहरीर का 1/3 होता है, 1/3, तीसरा हिस्सा होता है। उसमें जो है उसको लिखने का तरीक़ाकार ये है कि सबक को अच्छी तरह से पढ़िए। पढ़ने के बाद उसके जो हैं अहम निकात बना लीजिए। वो अपने माइंड में आपने बनाने हैं और उन निकात पे काम करते हुए उन हर एक नुक्ते के मुतल्लिक जो है वो आप 4, 5, 6 लाइनें लिखते जाएं, जिसमें बात पूरी हो जाए। तो आप वो लिखते चले जाएंगे तो आपका ख़ुलासा तहरीर हो जाएगा। जो हमने पैराग्राफ्स किए हैं, अगर आप उन्हीं की हेडिंग्स बना लें तो वो आपके निकात बन जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है अहम, फर्स्ट क्या होगा, वो है काहली के असल मानी। पहला नुक्ता क्या होगा जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था, काहली के असल मानी क्या है और लोग जो है उसको समझने में किस तरह गलती करते हैं। अगर दूसरा पैराग्राफ जो था उसमें हमने पढ़ा था कि हाथ पाँव की काहली छोड़ने का मकसद क्या है और जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं वो कम काहिल होते हैं। तो फिर दूसरा पैराग्राफ हमारा जो है ये था, ये इसका नुक्ता बन गया। अगला जो है वो है तालीमी काबिलियत और आर्जी ज़रूरियात का मुंतज़िर रहना। तीसरे पैराग्राफ में हमने जो पढ़ा था वो ये था। उसके बाद है इस शख्स की हालत का जायज़ा जिसकी आमदनी और अखराजात मुनासिब हों और उसके शौक़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए कुव्वे कल्बी और कुव्वे अक्ली को काम में लाने के मौके। उसके बाद अगला पैराग्राफ जिसमें हमने पढ़ा था किसी न किसी बात की फ़िक्र कोशिश में मसरूफ़ रहने की वजह। और आखिर में हमने पढ़ा था कौम की बेहतरी की तवक्को कैसे की जा सकती है। ये तो हो गए अहम निकात जो हमने तमाम पैराग्राफ को सामने रखते हुए जो है वो बना ली अपने जहन में। अब इन निकात को सामने रखते हुए हम ख़ुलासा तहरीर करेंगे। एग्ज़ाम में आपने निकात नहीं लिखने, ठीक है, निकात ये आपने अपने माइंड में तैयार करने हैं, जहन नशीन करने हैं, ताकि आपको ख़ुलासा लिखने में आसानी हो। ठीक है, ये 5 नंबर आपका सवाल आता है, आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। आपने जो आपके पेपर के अंदर नंबरिंग होगी, आपने सवाल नंबर सिर्फ मेंशन करना है। सवाल लिखने में टाइम जो है नहीं वेस्ट करना। आपने फिर हेडिंग देनी है कट मार्कर के साथ प्रोमिनेंट करके ख़ुलासा। आप उन्वान लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम और ख़ुलासा तहरीर करना शुरू कर देंगे। अब जो हमने निकात बनाए हैं उन निकात को मद्देनज़र रखते हुए हम ख़ुलासा तहरीर करते हैं। काहली के हकीकी मानियों मफ़हूम समझने में अक्सर लोग गलती करते हैं। जिन अल्फाज को मैंने बोल्ड किया हुआ है आप उनको लिखते हुए बोल्ड करिएगा। ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका है कि आप ख़ुलासे में जब इम्पोर्टेंट वर्ड्स को बोल्ड कर देते हैं, प्रोमिनेंट कर देते हैं, तो जो है चेकर के लिए बहुत आसानी हो जाती है उन अल्फाज को ही देखते हुए, सामने रखते हुए कि इसने पूरे सबक का अहाता किया है। ठीक है, इसको इन अल्फाज को बोल्ड या प्रोमिनेंट करने का मकसद ये होता है। हम जितनी ही पेपर चेकर के लिए जो है वो आसानी करते हैं उतने हमारे जो है मार्क्स अच्छे आते हैं। प्रेजेंटेशन का ये हिस्सा है। ठीक है, काहली के हकीकी मानियों में फ़हूम समझने में अक्सर लोग गलती करते हैं। लोग समझते हैं कि उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना काहली है, लेकिन ये सच नहीं, बल्कि दिली कुव्वा को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहली है। यानी अपनी अहलियतों को बुरुए कार ना लाना, अपनी सलाहियतों से सही तरीके से फ़ायदा ना उठाना और अपनी काबिलियतों को बेकार छोड़ देना असल काहली है। पेट भरने के लिए रोटी कमा कर खाना ज़रूरी है। अपनी बसर औकात के लिए हाथ पाँव की काहली छोड़कर बामजबूरी मेहनत की जाती है। इसलिए मेहनत मजदूरी करने वाले अफराद बहुत कम काहिल होते हैं।
سخت سے سخت کام کرنا ان کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے، مگر جن کو ایسی حاجت نہیں ہوتی وہ کاہل اور وحشی ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے لکھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک ہی ہوں گے جنہیں اپنے دلی قوہ کو کام میں لانے کا موقع ملے۔ لیکن اگر انسان صرف عارضی ضروریات کو پورا کرنے اور دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دے تو کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ انسان کی مثال بھی حیوانوں جیسی ہے۔ جس وقت اس کے دل کی تحریک سست ہو جاتی ہے تو وہ جسمانی باتوں میں مصروف ہو کر حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے، انسانی صفت کھو کر حیوان بن جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی اندرونی قوتوں کو بیکار نہ چھوڑے بلکہ ان کو استعمال میں لائے۔ ایسا انسان جس کی آمدن اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو اور اسے آمدن کے حصول کے لیے زیادہ محنت و مشقت نہ کرنی پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ہمارے ملک کے رہنے والوں اور ان لوگوں کا حال تھا جو حکومت کو محصول بھی نہیں دیتے تھے، ایسے انسان اگر اپنی ذاتی قابلیتوں سے فائدہ نہ اٹھائے تو کیا ہوگا؟ وحشیانہ طور طریقے اپنائے گا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہو جائے گا۔ یہی عادات وحشی جانوروں میں ہوتی ہیں، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ وحشی بد سلیقہ ہوتے ہیں اور یہ وفادار وحشی ہوتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے مواقع بہت کم ہیں جن میں انہیں قوائے دلی و عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے۔ اس کے برعکس انگلستان کے لوگوں کے لیے ایسے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوشش اور محنت ان کی ضرورت اور شوق نہ رہے تو وہ بھی بہت جلد وحشی بن جائیں۔ ہمارے ملک میں جو قوہ قلبی کو کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کر لی ہے۔ اگر ہمیں قوہ قلبی اور قوہ عقلی کو استعمال کرنے کا موقع حاصل نہیں ہے تو ہمیں اس بات کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا موقع کس طرح حاصل ہو۔ اگر ہماری غلطی ہے تو فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس غلطی کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ ہمیں کاہل نہیں رہنا چاہیے۔ جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کی قوتوں کو بیکار رکھنے کی عادت نہ جائے گی، ہمیں اپنی قوم کی بہتری کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تھا خلاصہ سبق کاہلی کا جو سر سید احمد خان کا تحریر کردہ مضمون ہے۔ نہایت ہی اہم سبق ہے، اس کا خلاصہ بھی بہت اہم ہے۔ اس کو ضرور تیار کریے گا، ویڈیو کو بار بار غور سے دیکھیں، سنیں اور جو ہے نکات کو ذہن نشین کر لیجئے اور خلاصے کو بار بار سن کے اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، یاد کر لیجئے اور پھر پریکٹس کر کے خود سے زبانی لکھیے تو آپ کا خلاصہ تیار ہو جائے گا۔ رہنمائے اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے۔ اللہ حافظ۔